Hello everyone. Now we are going to discuss about kingdom Plantae. Students, in this video we are going to discuss about general characteristics of organisms present in kingdom Plantae and their classification. So students, if we talk about the first characteristics of organisms present in Plantae, these are multicellular organisms. And if we talk about second point, these are photosynthetic organisms. Means all the organisms are chlorophyll containing organisms and जितने भी organisms होंगे वो photoautotrophs होंगे, photosynthesis शो करेंगे. अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, that is cell wall. Cell wall is present in all these organisms and that is made up of cellulose. क्या होगा स्टूडेंट्स? प्लांटे किंगडम के ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, फोटोसिंथेसिस शो करेंगे, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी जो सेलुलोज की बनी होगी. अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें स्टूडेंट्स, दीज आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अगर हम क्लासिफिकेशन देखें इनका, तो जो हमारा प्लांटे किंगडम है वो फर्दर डिवाइडेड है 2 सब किंगडम्स में. On the basis of presence of seeds or absence of seeds. So students, अगर हम फर्स्ट सब किंगडम की बात करें, that is cryptogamy and second one is phanerogamy. So students, crypto means hidden, gamous means marriage. क्रिप्टोगैमस का मतलब होता है हिडन मैरिज. इनको हिडन मैरिज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते. अगर हम फिनेरोगैमी की बात करें तो फिनेरोगैमी मीन्स विजिबल मैरिज. विजिबल मैरिज, इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो क्लियरली विजिबल होते हैं. जो क्रिप्टोगैमी होते हैं वो सीड डू नॉट कंटेन सीड, सीड उनके पास प्रेजेंट नहीं होते. एंड फिनेरोगैमी आर सीड कंटेनिंग. तो क्या होता है स्टूडेंट? प्लांटे किंगडम जो है सब किंगडम्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज क्रिप्टोगैमी एंड सेकंड इज फिनेरोगैमी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीड्स और एब्सेंस ऑफ सीड्स. सीड्स प्रेजेंट होंगे फिनेरोगैमी में एंड क्रिप्टोगैमी में सीड्स एब्सेंट होते हैं. क्रिप्टोगैमी का मतलब होता है हिडन मैरिज, इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्लियरली विजिबल नहीं होते. फिनेरोगैमी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है क्लियरली विजिबल होते हैं. अगर हम क्रिप्टोगैमी की बात करें, दिस क्रिप्टोगैमी इज फर्दर डिवाइडेड इन डिफरेंट डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिफरेंशिएशन. अगर हम बॉडी डिफरेंशिएशन की बात करें, बॉडी अगर रूट, स्टेम्स एंड लीव्स में डिवाइडेड है तो उस किंगडम को हम बोलेंगे थैलोफाइटा. एंड अगर बॉडी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में जैसे रूट्स में, स्टेम्स में एंड लीव्स में डिवाइडेड होती है तो वो डिफरेंट डिविजन्स में आते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें उन प्लांट्स की जिनमें अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, दैट डिवीजन इज नोन एज थैलोफाइटा. एंड थैलोफाइटा में आते हैं हमारे एल्गे. अगर हम डिफरेंशिएटेड बॉडी वाले प्लांट्स की बात करें स्टूडेंट्स, जिनमें बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है इन रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स में, these are divided in 2 divisions. 2 divisions में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ वस्कुलर बंडल्स. वस्कुलर बंडल्स प्लांट्स में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उनमें उनके बेसिस पे ये प्लांट जो है 2 डिविजन्स में डिवाइडेड है, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. So students, if we talk about Bryophyta, in these organisms, vascular bundles are absent.
If we talk about vascular bundles, these are xylem and phloem. Xylem and phloem को हम वस्कुलर बंडल्स बोलते हैं जो फूड एंड वाटर के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ब्रायोफाइटा में क्या होगा स्टूडेंट्स, वस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा में क्या होता है, वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो इसमें आते हैं हमारे लीवरवॉर्ट एंड मोसिस। टेरिडोफाइटा में आते हैं फर्न्स। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट क्रिप्टोगैमे। क्रिप्टोगैमे सब किंगडम डिवाइडेड है 3 डिविजन्स में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा की ऑर्गेनिजम्स की बॉडी अनडिफरेंशिएटेड होती है, उनकी बॉडी को हम थैलस बोलते हैं। अनडिफरेंशिएटेड होगी, रूट्स एंड स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती। थैलोफाइटा में आती है हमारी एल्गे। अगर हम डिफरेंशिएटेड बॉडी की बात करें, जिन प्लांट्स में बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है रूट स्टेम्स एंड लीव्स में, वो 2 डिविजन्स में आते हैं, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा में वो प्लांट्स आएंगे जिनमें वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे, लाइक जाइलम एंड एब्सेंट होंगे, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। इनमें आते हैं हमारे लीवरवॉर्ट एंड मोसिस। जिनमें वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे वो आते हैं टेरिडोफाइटा में। इनमें आते हैं हमारे फर्न्स। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम फिनेरोगैमे की बात करें, फिनेरोगैमे सब किंगडम इज डिवाइडेड इन स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन। स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन जो है फर्दर सब डिविजन्स में डिवाइडेड है इन 2 सब डिविजन्स, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्या होता है स्टूडेंट्स, इन प्लांट्स में सीड्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, नेकेड सीड्स प्रेजेंट होंगे। सीड्स जो है कवर्ड नहीं होंगे फ्रूट से, ये नेकेड सीड्स होंगे। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, सीड्स आर कवर्ड बाय फ्रूट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म डिवाइडेड है 2 क्लास में, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। अगर हम मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स की बात करें तो हम इनको मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स भी कहते हैं। अगर हम मोनोकोटिलिडन्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो इनमें क्या होता है, सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट होता है, एंड डाइकोट्स में क्या होगा, 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे। On the basis of number of cotyledons, these angiosperms are divided in 2 classes, monocots and dicots. अगर हम कोटिलिडन की बात करें स्टूडेंट, तो कोटिलिडन एम्ब्रियो का वो पार्ट होता है जो यंग सीडलिंग्स को फूड, नरिशमेंट एंड एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम मोनोकोट्स का एग्जाम्पल देखें तो दैट इज वीट। वीट जो है हमारे मोनोकोट्स होते हैं। अगर हम डाइकोट का एग्जाम्पल लें, दैट इज पी। तो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटे। लेट्स क्विकली समराइज ऑल दीज। Kingdom Plantae is further divided in 2 subkingdoms, that is Cryptogame and Phanerogame, on the basis of presence or absence of seeds. In Cryptogame, seeds are absent, and in Phanerogame, seeds are present. These Cryptogame means hidden marriage. In these organisms, reproductive organs are not clearly visible, and in Phanerogame, reproductive organs are clearly visible. So students, if we talk about Cryptogame, it is divided in 3 divisions: Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Thallophyta में क्या होता है, प्लांट्स की अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, उनमें रूट, स्टेम्स एंड लीव्स जो है अलग अलग डिफरेंशिएटेड नहीं होती। इनमें आते हैं हमारे एल्गे, इनके बॉडी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलस। सो थैलोइड ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन थैलोफाइटा। एंड इफ वी टॉक अबाउट ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में क्या होता है, बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम्स एंड लीव्स में, लेकिन ब्रायोफाइटा में वस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। ये वाटर एंड फूड के कंडक्शन में हेल्प करते हैं।
ब्रायोफाइट में आते हैं हमारे लीवरवोर्ट एंड मोसेस. एंड इफ वी टॉक अबाउट टेरिडोफाइटा, इन दीज ऑर्गेनिजम्स, इन दीज प्लांट्स वस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट एंड फर्न्स आते हैं हमारे टेरिडोफाइटा में. अगर हम फिनेरोगैमी की बात करें, इट इज डिवाइडेड इन division that is spermatophyta. Spermatophyta is further divided in two subdivisions, gymnosperms and angiosperms. जिम्नोस्पर्म्स में नेक्ड सीड्स प्रेजेंट होते हैं. सीड्स जो है फ्रूट से कवर्ड नहीं होंगे जिम्नोस्पर्म्स में. अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में सीड्स जो है फ्रूट से कवर्ड होते हैं. एंजियोस्पर्म सब डिविजन इज फर्दर डिवाइडेड इन टू क्लासेस, मोनोकोटिलिडॉन्स एंड डाइकोटिलिडॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलिडन्स. मोनोकोटिलिडन्स में क्या होता है, सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट होगा. डाइकोट्स में 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे. मोनोकोट्स का एग्जांपल होता है वीट. डाइकोट्स के एग्जांपल में आते हैं हमारे पी. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटे.